अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ्फार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद, जिसने अपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन स्प्रिंग सेशन 2024 के जो है वो एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताते चलें कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 दिसंबर 2023 है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिटेल से शेयर करेंगे कि नम्स यूनिवर्सिटी के जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोग्राम है उनका शेड्यूल क्या होगा, इसके अलावा उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा और कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिनके अंदर जो है एडमिशन ओपन किए गए हैं और उनके लिए कौन सा आपको टेस्ट देना पड़ेगा, मेरिट फार्मूला उसका क्या होगा और इसके अलावा उनका सिलेबस क्या होगा उस टेस्ट का और उसका पैटर्न क्या हो सकता है उस टेस्ट का, और इसके अंदर आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ये नम्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम आपके साथ एडमिशन शेड्यूल शेयर करते हैं नम्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का। तो उसमें सबसे पहले आपको बताते चलें कि नम्स ने जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी हुई है वो 13 दिसंबर 2023 से जो है वो इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी गई है उनकी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, वेब पोर्टल के ऊपर। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2023 है। 4000 फ़ी के साथ आप 29 दिसंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लेट फ़ी के साथ अप्लाई करते हैं, इनके 5000 फ़ी के साथ अप्लाई करते हैं, तो आप 5 जनवरी 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है वो 15 जनवरी 2024 को होगा। और इसकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो 26 जनवरी 2024 को लगेगी। और इसके अलावा जो क्लासेस का आगाज़ होगा वो 29 फरवरी 2024 को होगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो नम्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के अंदर BS कार्डिक परफ्यूजन का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ अगर आपने FSC प्री मेडिकल पास किया हुआ है या FSC MLT या FSC MIT ही अगर आपने पास किया हो तो तब भी आप इन प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे FSC MLT जिन्होंने किया है वो जस्ट BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने FSC MIT किया हुआ है वो जस्ट FSC जिन्होंने FSC MIT किया हुआ है वो जस्ट BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की तो इसमें BS ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर एडमिशन्स ओपन किए गए हैं, जिसमें अगर आपके FSC के अंदर 50% मार्क्स के साथ आपने अपनी FSC प्री मेडिकल पास किया तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंसेज डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो BS माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, BS बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, BS मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक्स के अंदर जो है वो एडमिशन्स ओपन किए गए हैं, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके FSC प्री मेडिकल के अंदर होने चाहिए। और इसके अलावा BS पब्लिक हेल्थ, BS साइकोलॉजी और BS सोशियोलॉजी के अंदर भी जो है वो ओपन किए गए हैं एडमिशन। इसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। FSC प्री मेडिकल के अंदर FSC प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, FA वाले भी, ICS वाले भी, ICOM वाले भी और A लेवल वाले भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब बात कर लेते हैं कि इनका जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है वो कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं या इसके अलावा और कौन सी ऑप्शन है। इसमें जी 3 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। अगर आपने PMDC का MD कैट टेस्ट 2023 दिया है फिर तो आपको अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी बेस पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने नम्स का टेस्ट दिया हुआ MD कैट नम्स 2023 अगर आपने दिया हुआ है जो 3 सितंबर 2023 को हुआ था तो आप उसकी बेस पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने ये दोनों टेस्ट नहीं दिए हुए फिर आपको जो है नम्स एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो देना पड़ेगा, जो 15 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। अब देख लें, अगर आपने MD कैट का टेस्ट दिया या नम्स का टेस्ट दिया तो उनकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है वो नम्स का जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है वो दे के भी इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अब अगर यहाँ पे इसके मेरिट क्राइटेरिया की बात करें तो 50% जो है वो एंट्री टेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। आपने चाहे वो MD कैट का दी MD कैट टेस्ट दिया है, नम्स टेस्ट दिया है MD कैट, या इसके अलावा आपने जो अंडर ग्रेजुएट टेस्ट दिया है नम्स का, वो जो भी टेस्ट आपने दिया वो 50% काउंट होगा। FSC आपकी जो है वो 40% काउंट होगी। इसके अलावा जो आपका मैट्रिक है वो 10% काउंट होगी यहाँ पे।
तो ये तो बात होगी मेरिट क्राइटेरिया की, कि मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इन प्रोग्राम की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे आपको बताते चलें, जो MIT और MLT है, इसकी फ़ी जो है वो आपको पर सेमेस्टर 45,700 पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा कार्डिक परफ्यूजन की भी 45,700 ही आपको पे करनी पड़ेगी। ह्यूमन न्यूट्रिशंस की जो फ़ी है आपको पर सेमेस्टर वो 1,21,400 आपको पे करनी पड़ेगी। और माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की भी तकरीबन यही फ़ी है 1,41,400। और पब्लिक हेल्थ की जो यहाँ पे फ़ी है BS पब्लिक हेल्थ की वो 1,31,400 है। BS साइकोलॉजी की जो फ़ी है वो 1,11,400 है। और सोशियोलॉजी की जो फ़ी है वो 85,000 फ़ी यहाँ आपको पे करनी पड़ेगी। बाकी ये डिटेल के साथ मैंने फ़ी स्ट्रक्चर आपके सामने शो कर दिया है। इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, सिक्योरिटी फ़ी क्या है, ट्यूशन फ़ी क्या है, एग्ज़ाम फ़ीस इसके अंदर क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, ये सारी आपके सामने यहाँ पे शो कर दी गई हैं। तो अगर आप इसका जो है वो नम्स के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट आपने देना है और आप उसका सिलेबस देखना चाहते हैं और उसका पैटर्न देखना चाहते हैं, तो ये लिंक मैंने आपके सामने शो कर दी। इस लिंक के ऊपर जाके जो है वो आप इनका सिलेबस या पेपर पैटर्न जो है वो नम्स अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट का देख सकते हैं। ये लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप ये वहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो ये किस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा, जिसमें BS पब्लिक हेल्थ आपके सामने शो किया आगे क्लिक हेयर की ऑप्शन मौजूद है। जैसे आप इस पर क्लिक केयर करेंगे तो आपके सामने जो है वो उसका सिलेबस पैटर्न हर चीज़ शो कर दी जाएगी। सेम इस तरह जो है वो BS साइकोलॉजी वगैरह, यानी कि इतना हर डिपार्टमेंट के जिसमें आपने एडमिशन लेना है, जिसका आपने टेस्ट देना है, वो उसका सिलेबस फिर आपके सामने शो कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आप इसमें ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट नम्स की वेबसाइट के ऊपर जाके भी www.numspark.edu.pk के ऊपर भी जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो फर्दर डायरेक्ट अगर आप पोर्टल पे जाना चाहते हैं तो ये नीचे मैंने पोर्टल का लिंक भी आपको दे दिया हुआ है। ये दोनों लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप ये डायरेक्ट इन लिंक्स के ऊपर जा सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो किस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे आपने अपने आप को पहले रजिस्टर्ड किया हुआ है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर लेंगे। अगर नहीं किया हुआ तो आप जो है वो सबसे पहले फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन साइन अप के ऊपर आप जो है वो क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, जिसमें आपने सबसे पहले स्टूडेंट का CNAC नंबर एंटर करना है, फिर आपने स्टूडेंट नेम यहाँ पे एंटर करना है जो उसका मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के ऊपर है, फिर स्टूडेंट की ईमेल ID एंटर करनी है, फिर पासवर्ड एक यूनिक कोई भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। दोबारा से कंफर्म वही पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है। फिर ये कैप्चर कोड आपको नज़र आ रहा है, ये कैप्चर कोड आपने यहाँ पे एंटर करके रजिस्टर के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आपने जो है दोबारा मेन लॉगिन वाले पेज पे आना है और यहाँ पे आके सबसे पहले आपने स्टूडेंट CNAC नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपने डाला था अपना साइन अप करते हुए वो डाल के, और ये कैप्चर कोड आपने नीचे एंटर करके लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी है सारी की सारी। फर्स्ट स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर आपने प्रोग्राम सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने कौन से प्रोग्राम जो हैं वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। फिर आपने अपनी टेस्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, वहाँ पे आपने एंटर करनी है। फोर्थ स्टेप के ऊपर आपने जो है एप्लीकेंट प्रोसेसिंग फ़ी चालान जो है वो अपना आपने जनरेट कर लेना है। फिर आपने उसको डाउनलोड फ़ी चालान के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है अपना चालान। उसके बाद वो डाउनलोड करने के बाद बैंक में पे करने के बाद आपने उस चालान को वहाँ पे अपलोड भी करना है। फिर उसके बाद आपने प्रीव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने एक दफ़ा अपनी सारी एप्लीकेशन को रीड कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एडिटिंग की ऑप्शन नहीं होगी उसके अंदर। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।